दुर्भाग्य की विषय है, बोले कुछ आता हो अथवा नहीं हो, तथापि गुरु वैष्णव पर मेरे पर कृपा ही रखते, बोले मुझे सुजग देते। गुरु देव की समझ से ही मैं अपने को कभी कभी सौभाग्यवान जैसे भी सौभाग्य अपने पर भी सौभाग्य मानता। गुरुदेव की याद करते यहाँ पर गुरुदेव आदि हुए स्थिति जो 4-5 दिन जो यहाँ पर उत्सव होती थी, इसके बाद में गुरुदेव प्रातः काल में यहाँ पर गुरुदेव बैठते थे और बलदेव प्रभु के बारे में समस्त वैष्णव लोग वर्णन करते थे बहुत। फिर शाम के समय गुरुदेव यहाँ से चले जाते थे और मथुरा में जाकर के झूला की समापन आदि करते, वहाँ पर झूलन यात्रा की कथा और बलदेव प्रभु की कथा आदि ये सब होती थी। यही हम गुरुदेव के समय ने देखा, वो स्मरण है ये। तो शब्द के द्वारा मैं यही कहना चाहता हूँ, शास्त्र में कहता है बलहीन न लभ्य, जिसके बलहीन व्यक्ति कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। जिसके बल हो वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। एक राजा की बल हो तो वो ठीक रूप से राज्य शासन कर सकते हैं। राजा के बल क्या है? राज सैनिक बल है, राजबल जिसको कहा जाता है। अर्थ भंडार भी है, सैनिक भी है, ये सब राजा के बल कहा जाता है, राजबल है। ठीक उसी प्रकार हम लोग पारमार्थिक दृष्टि में हमें बल होना चाहिए जिसको कहा जाए चिद बल। यदि चिद बल यदि प्राप्ति नहीं मिले, वास्तव रूप में हम आगे बढ़ नहीं सकते। ये चिद बल हम कहाँ से प्राप्ति करें? बलदेव प्रभु से है। बलदेव प्रभु की कृपा बिना वास्तव ये चिद बल हमारे हृदय में उदित नहीं हुआ, प्राप्ति नहीं करेंगे है। इसलिए ये भी देखा गया, कोई की वैष्णव कहते हैं कृष्ण अपेक्षा बलदेव प्रभु जो थोड़ा क्या थे, मोटे थे, बलनाथ। इसलिए कृष्ण बलराम की नामकरण के समय गर्गाचार्य बलदेव प्रभु को जो 3 नाम बताया, एक होता है क्या, संकर्षण बताया। जैसे आप लोगों ने भी श्रवण के सहित आप लोगों ने बोले होंगे सहित, ये उन्होंने पहले किसके गर्भ में आए? देवकी के गर्भ में आए। किंतु लोक प्रथा के अनुसार लोग कहते हैं क्या, उनकी गर्भस्राव हो गया। किंतु वास्तव रूप में 6 महीने तो देवकी गर्भ में रहे। फिर क्या कि जोग मैंने उनको क्या कि आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसलिए आकर्षण होने के संकर्षण इसलिए नाम रख दिया। ये समस्त कथा शायद आप लोग बोले होंगे ना, तत्व जो है किस लिए इनके संकर्षण नाम किस लिए कहा गया? आकर्षण करके। यद्यपि कहा गया देवकी और रोहिणी एक ही साथ में जो गर्भवती हुई तो यहाँ पर जो है रोहिणी रहती कहाँ न, गोकुल में और देवकी जो है यहाँ पर मथुरा में कंस कारागार में। तो जोग में ने किया कि इनकी गर्भ से 6 महीने यहाँ पर रहा, वो उनके फिर उनके गर्भ में जाकर के स्थापित कर दिया। हाँ मथुरा में थे। अच्छा, वो तो यहाँ पर लेकर गए। हाँ, तो यहाँ पर जो कहते जा रहे हैं ये संकर्षण इसलिए हुआ, ये उसके न जोग में आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। इसलिए हो गया, इसलिए क्या, क्योंकि हरिवंश पुराण में भी लिखा गया ये देवकी और रोहिणी एक ही साथ में जो है गर्भवती हुई है, ये समस्त वर्णन किया गया
है। गर्ग संहिता में भी इसके भी प्रमाण देकर भी दिखा है। मेरे गुरुदेव श्री वामन गोस्वामी महाराज बहुत श्लोकों के द्वारा, पुराण आदि अनेक श्लोकों के द्वारा ये स्थापना की। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देवकी के गर्भ में कितने महीने रहे? 6 महीने। और उधार जाकर के कितने महीने रहे? 8 महीने। तो 8 6 कितने हो गया? 14 महीने तक हो गया है। तो उनकी 14 महीने तक उन्होंने गर्भ में रहे है। इसलिए बलदेव प्रभु की जैसे अभी कहते हैं, जो बालक जो मातृ गर्भ में अधिक दिन रहता है वो अधिक पुष्ट होता है? और जिसमें भी कहते हैं, ये भी कह रहे हैं, हाँ, जिसके कथा प्रसंग में आता है, ये तो कष्ट दिया ही नहीं, ये कह रहे हैं है? क्या? चलो हम उसको ये मजाक कर रहे हैं, चलो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसे नामकरण के समय कहा गया क्या? संकर्षण राम रख दिया। और बल की अधिष्ठात्री देवता होने के नाते इसको भी कहा जाता है, बल भी कहा जाता है। कृष्ण सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है। आनंद के अधिष्ठात्री देवी जय स्वयं श्रीमती राधिका है। और चित्त शक्ति जो है, चित्त शक्ति के अधिष्ठात्री देवता कौन हो गया है? कृष्ण। और सत्य जो है, सत्य के अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु, सत्ता है। क्योंकि समस्त जो कुछ भी जो है सत्ता जो है ये बलदेव प्रभु से ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए कृष्ण आने के पहले वो देवकी के गर्भ में कौन आए? बलदेव प्रभु आए। क्यों? बलदेव कृष्ण योग में उसी प्रकार सब लीला आदि संपादन करते हैं। क्योंकि बलदेव प्रभु जो तत्व है गुरु तत्व, गुरु के कार्य भी उसी प्रकार होता है। आसन आदि जानी भगवान की सेवा के लिए समस्त प्रकार उपकरण आदि व्यवस्था करना है। इसलिए बलदेव प्रभु जो है 10 विध रूप में कृष्ण के सेवा आदि करते रहते हैं। 10 विध सेवा जो है आसन बसन भूषण पादुका, यहाँ तक कृष्ण के जितने प्रकार के 10 विध सेवा की भी दिखा गया। यहाँ तक भी कृष्ण के जो क्या बोलते हैं बसन जो है, दुपट्टा जो है, ये स्वयं बलदेव प्रभु है। जबकि कथा प्रसंग में, महाभारत की कथा प्रसंग में भी आता है, जब भीष्म पितामह अर्जुन के साथ युद्ध करते करते जब परास्त होते, क्या बोले नहीं, अर्जुन परास्त होते जा रहे हैं और इधर स्वयं कृष्ण कहा दिया जे मैं उस अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और उधर भी भीष्म पितामह कहा जे मैं यदि शांतनु पुत्र हूं तो कृष्ण के हाथ में मैं जरूर अस्त्र उठाऊंगा। भीष्म पितामह भक्त है, भक्त के वाक्य ही तो प्रधान होता है। तो स्वयं पर करते गए। और इधर क्या हुआ, युद्ध महाभारत में जब युद्ध होने लगे उस समय भीष्म पितामह अर्जुन के साथ जब युद्ध करने लगे, उसमें अर्जुन परास्त होते जा रहे हैं। और अर्जुन जब परास्त होते जा रहे हैं, कभी कभी भीष्म पितामह ऐसे बाण छोड़ते हैं, उस बाण तीर को जो है अर्जुन के सहन करना संभव नहीं था। इसलिए भीष्म पितामह रथ चालना करते हुए रथ को कभी कभी जैसे उछाल देते हैं, और उछाल देने से वो बाण जो है कृष्ण के छत्ती पर आकर के वो बीन देते हैं, रक्त की धार बह जाए। जिसके देख करके भीष्म पितामह कितने सुंदर वो ब्रज की स्तुति आदि करने लगे। गोपियों की श्री अंग के कुमकुम रंजित जो मानो कृष्ण के वक्षस्थल रंजित हो रहे हैं उस रक्त बिंदु को देख करके भीष्म पितामह, एक साधारण नहीं है। तो कहानी की उसी प्रकार जब देखा तो अर्जुन परास्त होते जा रहे, तब भगवान कृष्ण ने किया कि देखो रथ को नीचे उतार, और रथ से उतर करके रथ के पहिया को ले करके भीष्म पितामह के आक्रमण करने लगे। तो भीष्म पितामह छोड़ दिया, माने बाण को रख दिया अपनी स्तुति आदि का।
और जब ये कृष्ण जब रथ के पहिया लेकर दौड़ने लगे, अर्जुन रथ से कूद करके बस दौड़ने लगे उसके रक्षा करने के लिए, जो आप महाभारत में दर्शन करते हो। यहाँ पर बड़े विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी एक सुंदर भी संदर्भ में वर्णन करते हैं, जब कृष्ण रथ के पहिया को लेकर जब दौड़ने लगे, बोले कृष्ण की पैर में इतने शक्ति है और इतने कृष्ण के इतने क्रोध आ गया, तो क्रोध से तो उठाया चक्र, माने वो क्या रथ के पहिया चक्र को उठाया। बोले क्रोध से क्या होता है, ऐसे सारे पृथ्वी के मानो उछाल करके फेंक देंगे। तो बलदेव प्रभु के कार्य है तो रक्षा करना, भाई पृथ्वी उछाल कर नष्ट हो जाए, आगे कार्य कैसे होगा, इसलिए कृष्ण जब जोड़ करके जा रहे हैं, कृष्ण के जो बसन पीताम्बर जब गिर गए, बोले कृष्ण के पीताम्बर कहाँ करके गिरा, बोले कृष्ण के चरण में जाकर के पृथ्वी देवी के साथ लग करके चरण। अर्थात ये बलदेव प्रभु जो है क्या कि न पृथ्वी देवी के जो है धारण किया है, ये समस्त वर्णन होता है। ये बल इतने कृष्ण के जो बल जो है, एक बलदेव प्रभु के जो बल जो है, उस बल के द्वारा उन्होंने पृथ्वी देवी के भी धारण कर, नहीं तो कृष्ण ना जाने उस समय क्रोध से वो पृथ्वी देवी के फुटबॉल की भांति ना जाने कैसे वो उछाल देते। तो इसलिए कहते हैं ये बलदेव प्रभु इसी प्रकार सेवा आदि करते हैं। कृष्ण के आसन बसन भूषण पादुका, यहाँ तक भी जन्माष्टमी आ रहे, कृष्ण के जन्म की बात जो है, जो वसु इसके घर में जब क्या बोले नंद कंस कारागार में जन्म लिया और वसुदेव महाराज लेकर के जब चलने लगे, जमुना पार करने के समय चला और बाहर कंस के कारागार से जब बाहर आ गए, उस समय इतने घनाघोर बारिश होने लगे और वसुदेव महाराज विचार करेंगे नवजात शिशु के लेकर के जमुना कैसे पार करेंगे। तो उस समय बलदेव प्रभु एक क्या रूप धारण किया, साक्षात जो है वो शेष के रूप में सर्वगुरु धारण करके उसके छत्र के आकार, इसके लिए छत्र के रूप में सेवा भी किया है, ये है ना छत्र के रूप में सेवा। हाँ, ये छत्र के रूप में सेवा करते संकर्षण, शेष के रूप में ये सेवा आदि के। इसलिए हम जो तत्व जो शब्द जो बता रहे हैं, इसके नाम रखा क्या, बल। जो बल सर्व प्रकार बल के द्वारा ही उन्होंने स्थापित किया। उसी प्रकार भक्त के हृदय में यदि चिद बल आ जाए तो भक्त आगे बढ़ सकते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न जो में वैसे वृणुते तेन लभ्य तस्सु आत्मा विवृणुते तनुष्याम। ये बलदेव प्रभु की कृपा जब तक नहीं हो, हमारे हृदय तब तक शोधित नहीं होगा। हमारे हृदय की निर्मल एकमात्र कर सकते कौन, बलदेव प्रभु है। इसलिए बलदेव किसी के नाम रख दिया क्या, बल भी नाम रखा, और तीसरी नाम रखा ये से क्या, देव। उसके साथ बल के साथ एक देव शब्द जोग कर दिया है। देव शब्द का देवयोति क्रीड़ायोति, जो सबके हृदय में जो क्रीड़ा करने वाले हैं, वो हमारे वही बलदेव प्रभु हमारे हृदय में किस प्रकार में रहते हैं, चैत्य गुरु के रूप में रहते हैं, जिसको कहा जाता है कौन गुरु, चित चैत्य गुरु कहा जाता है। जो गुरु के तत्व के बहुत गंभीर भी है, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु और ये समझ लीजिए विचार जो दिखाते हैं, जब तक वास्तविक अखंड एक ही गुरु तत्व है, वो गुरु तत्व है कौन, वास्तविक से देखा जाए तो कृष्णं वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही स्वयं जो है अखंड एक्चुअल गुरु जो है, तत्व विचार के हम अधिक जाए, जब हम प्रवेश करें वही कृष्ण ही गुरु रूप में ही आते हैं। और वही कृष्ण देखा जे मुझे कैसे सेवा लोग कैसे करेंगे, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं, स्वयं जो है बलदेव के प्रभु के रूप में प्रकाशित होते हैं। इसलिए कृष्ण और बलदेव रूप में कोई भेद नहीं है, केवल इतना ही है, कृष्ण वर्ण होते हैं, कृष्ण वर्ण होते हैं, कृष्ण वर्ण है, और बलदेव प्रभु श्वेत वर्ण है, इतना ही तक दिखाते हैं। और कृष्ण और बलराम दोनों एक है, इसलिए नामकरण के समय
गर्गाचार्य ने ये भी 3 नाम की दिखाया गया। ये तुम्हारे ये पुत्र जो है रोहिणी नंदन जो है इसके 3 नाम इसमें दिखाया। अभी हम बलदेव प्रभु के अनेकों लीलाओं में प्रवेश करते हैं। लीला में बलदेव प्रभु किस प्रकार ऐसी लीला आदि करते रहते हैं। कृष्ण की लीलाओं की सप्तग सहायक समस्त जैसे जैसे अभी ने आपने बताया शायद दास्य रूप में, सखर रूप में, वात्सल्य रूप में, यहां तक भी माधुर्य रूप में भी वो कृष्ण की सेवा लीला रस में आस्वादन करते हैं, सेवा आदि करते रहते हैं। किंतु वास्तव रूप में बलदेव प्रभु जो है अधिक रूप में कैसे दास्य और सखर रूप में सेवा आदि करते रहते हैं। क्योंकि बलदेव प्रभु की एक विशेष है, कृष्ण जहां जहां पर जाते हैं बलदेव प्रभु कृष्ण के मानो बॉडीगार्ड के रूप में ही जाते हैं। माँ यशोदा ने यही कहा दिया, ये देखो बलराम तुम जहां को भी जाओगे हमारे कृष्ण की जब तुम रक्षा करना। जैसे श्रीमद् भागवत में टीका में वर्णन होते हैं, जब कृष्ण जब जाते हैं गोचारण आदि के लिए जाते हैं और कृष्ण के चरण चिन्ह देख करके देवता लोग, ब्रह्मा आदि देवता लोग आकर के उस चरण चिन्ह की पूजा करते रहते हैं। पथिक एक है वृद्ध पथिक, यहाँ पर वृद्ध शब्द के अर्थ होता है ब्रह्मा जी है। वो श्लोक है ना और रसायन में भक्ति बृहद भागवतामृत ग्रंथ में वर्णन हो रहा है। तो उस समय वो क्या करते हैं, किंतु सखा लोग देखते हैं ये 4 मथा वाले और ये इतने बड़े लंबे दाढ़ी जो है इसको देख के डर जाते हैं। और जब लौट करके आते हैं माँ यशोदा के इनका डर भयभीत होकर के इस कथा बोलते हैं। तो ये माँ यशोदा वात्सल्य के इतने कड़ीभूत व घनीभूत होने के नाते माँ यशोदा कोई अपदेवता आकर के हमारे बालक के ना जानी कोई पीछे पीछे चलते हैं, जैसे कोई चलते हैं ना आज में उसमें होता रहता है। हाँ चौकमाल, जैसे किसी के मृत्यु के समय आता है ना वो भूत पिशाच और अपदेवता आकर के उसके उसी स्थान पर घूमता रहता है। आपको कभी कभी दिखाई पड़ेगा कभी किसी के मौत आता है उसके कुछ आपके आभास भी आ जाता है जिसको आप देख नहीं पाते हो। कभी कभी देखते हैं यो व्यक्ति ऐसे अछाया के भांति आता है, वो आता है दिखाते हैं कभी कभी अरे मठ में नहीं होता है, जहाँ पर मठ के बाहर जो मठ में जब भगवान कथा होती है उसे कहाँ से आए मठ में आ जाए वो जो कहता है सर वास्तव रूप में ही होता है। देखना गृहस्थ लोग के पूछना आज समझे नहीं। तो उस समय ये माँ जो कोई अपदेवता कोई आया हमारे बालक के ना कोई अनिष्ट करे, तो इसलिए माँ यशोदा कहते हैं बलदेव और श्रीदाम तुम दोनों जो है हमारे बालक की जो है पास में रहना। और माँ यशोदा कृष्ण के जो है अंग में ये 12 तिलक आदि कर देते थे, वही नाम लेके लाटे केशवध्यान ऐसे तिलक मंत्र की उसी के द्वारा कृष्ण की तिलक करा करके उसके रक्षा कवच पहना देते। ये इसलिए मैंने कहने की तात्पर्य है बलदेव प्रभु जो है सदा सदबरा कृष्ण के साथ रहते हैं जहाँ जहाँ पर है। जैसे अभी महाराज ने कहा जी केवल कितने दिन बताया 13 दिन कृष्ण के साथ नहीं गए वो तो लीला शक्ति लीला आदि आगे कराने के लिए ये उस दिन रोक दिया उनको जैसे वो क्या बोले कौन सा लीला कालिया दमन की लीला जो है। नहीं तो बलदेव प्रभु चले जाते तो ये समस्त ब्रजवासी के कौन रक्षा करते विरह में, तो इसलिए ये समस्त विचार देखा है। और बलदेव प्रभु की जो लीलाएं जो हम आगे वर्णन करें, ये बलदेव प्रभु कृष्ण ने अनेक असुरों को पछाड़ दिया मार दिया किंतु बलदेव प्रभु 3 असुरों के पछाड़ दिया मारा। वो हम लोग के लिए अत्यंत शिक्षणीय है। विशेष करके बलदेव प्रभु किसको मारा, गर्दभासुर के बाद धेनुकासुर को मारा ये धेनुकासुर की प्रतीक क्या है, हमारी मूर्खता अज्ञता हाँ तालबन में जब जाता हूँ गुरुदेव मुझे कहते थे आप सही बता रहे हो, जब मैं जाता था मुझे ब्रह्मचारी जब मैं था मुझे खड़ा कर देते थे सुबह तुम बोलो यहाँ पर की कथा बोलो गर्दभासुर की कथा बोलो।
हाँ मुझे याद, हर साल, एक साल नहीं, आज तक भी जब भी जाता हूँ वो हमारे ट्रेडिशन चलते जा रहे हैं। हाँ वही गर्धासुर के कथा भी आ जाता है ना भैया। ये कथा अति वक्त हमारे शिक्षणीय है। ये इस वजह हमारे जो है गर्धासुर के कथा आप लोग ने श्रवण किया है। एक समय कृष्ण बलराम जो है और सखाओं के साथ गोचारण करते करते चले, और जोगमाया के इच्छा से उस दिन वे लोग जो है अपने कलेवा ना क्या बोलते हैं, हाँ नाश्ता लाने के भूल गए। और सब सखाओं बोले देखो कृष्ण हम लोग के हित में अभी तो चूहा जो है कूद रहे, भूख लग रहे हैं, आज हम लोग तो नहीं लाए कुछ खाने की, कुछ नहीं लाए, भूल गए। तो उस समय कृष्ण बलराम बोले देखो ये निकट में मथुरा के आसपास निकट में कंस के एक सुंदर बगीचा है, उस बगीचा में हम चले भोजन करेंगे। और देखो सुंदर सुंदर नई नई जो है ताल पके हुए ताल के भीनी भीनी गंध आने लगे। ताल की जो सुगंध जो जब ताल पक जाता है उनके इतने सुगंध जो है कम से कम 1 मील तक वो फैला देते हैं। हम लोग बंगाल के रहने वाले हैं ना, हम भी जानते हैं। ताल जब ताल भी बड़े बड़े होता है और पक जाता है, उसके पीछे के तरफ जो होता है इतने काले हो जाता है और इतने सुगंध होता है, क्या बोलते हैं हाँ अभी इसी महीने है ना, इस समय ताल पकते, भादो महीने है ना, इस समय जो है ताल इतने धप 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 धप। हमारे अपने गृह घर में जो है बड़ा एक पोखर था और उसके पीछे ताल के पीछे थे 8-10 ताल के पेड़ था। भाई रात में आप सो नहीं पाओगे। हर जो है 10 मिनट अंतर जो है, इस समय जो है गर्मी के समय है ना, गर्मी हो तो एक एक धप धप करते हुए जाए। वो ताल के पेड़ बहुत लंबी होता है भैया, देखेंगे ना हाँ भाई, और इतने शब्द होता है धप 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 धप। रात में बिल्कुल आपकी नींद नहीं हुई, कम से कम 1 महीने आपको देखते हैं। ताल भी लगते हैं कितने, एक एक पेड़ में कितने ताल लगते हैं, 50 60 70 80 ताल लिख जाते हैं, देखा है ना आपने कितने होता है, 100 तक भी लग जाता है, कांधी लगता है। आप लोग नहीं देखो तो आपको विश्वास नहीं होगा वो भी इतने बड़ा बड़ा होता है और इतने सुगंध होता है, और क्या बताए। तो कहने लगे चलो हम लोग आज ताल भोजन करेंगे। वो उस बगीचा की जो है संरक्षण करने वाले कौन था, ये गधवासुर धनुकासुर जिसको कहा जाता है। ये धनुकासुर लक्ष्य बात करते थे, अपने परिवार के साथ उस ताल वन में रहता था। और दोपहर के समय तो हो चुका है और ये धनुकासुर जो थोड़ा अपने परिवार के साथ विश्राम करे थे। और यह सखा लोग कृष्ण के साथ बलदेव प्रभु के साथ आज आकर के वो ताल के पेड़ को जो है हिलाने लगे और एक एक करके ताल जब धप धप पड़ने लगे और धेनुकासुर का ले ए कौन है, कृष्ण बोले तेरा बाप हूं। अरे मेरे बाप, हाँ तेरा बलदेव प्रभु तेरा मैं जौम हूं, मृत्यु दे है भाई। देखो बोले कौन है बोले आंख खोल के तो देख आलस्य मत करो, ऊपर पटपट करे को आंख खोल के देख लो। अरे ये तो मेहनत करे को गुड़ के कंबल पढ़ के रो, जानते हो इसको, नहीं समझ में है। बोले देखो एक घर में आग लग गई ऊपर छत पर, 3 जो है लेजी पर्सन जो माने आलसी जो है सोए हुए थे और ऊपर में आग लग गई ना वो भूसे के जो ये होता है छपड़ा होता है और दाद कर फटफट कर रहे हैं। 3 जो सोए हुए थे कहते एक कहने लगे भाई इतना फटफट कर कौन करे, अरे थोड़ा आंख खोल कर तो देख। बोले इतने मेहनत आंख खोलना कौन देखे। तीसरी कहने लगे आंख और ये भाई इतने मेहनत कर क्या करने जुड़ा है, घोड़ के कंबल पड़ के रहो। अरे कंबल खोल कर पड़े रहो, क्या देखना जरूरत है क्या। और इतने समय आग जल गई और वो जो भूसा के जो है वो आग के जलती हुई आग उनके कम्बल पर पड़ा, वो तीनों ही जल करके खा गए। उसी प्रकार तो कह रहे हैं बलदेव प्रभु कहने लगे आंख खोल करके देखो हम लोग कौन है?
गर्दभासुर क्रोधित हो गया और इतने देखा गर्दभासुर आंख लाल लाल करके आ गए है। और पहले क्या कि गर्दभ के काम क्या होता है? गर्दभ के काम, गधे के काम होता है पीछे के जो है पैर से उसको मारना। वो मूर्ख है, गर्मी के समय मोटा हो जाता है और बरसात के समय वो पतला हो जाता है गुरुदेव कहते थे है। क्योंकि बरसात के समय इतने घास होते हैं, वो चढ़ते तो वो सोचा था इतने दूर आ गया, खा तो लिया, सोचा आज कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा दूध चढ़ा ना है, ज्यादा घास। और गर्मी के समय घास तो है ही नहीं, यहाँ उधार को कुछ पड़ा हुआ है, कागज फागज इधर, और बहुत दूर चढ़ते चढ़ते वो चलते लगे, विचार करने लगे, आज बहुत दूर मैं चल कर आ गया, मेरे पेट भर गया। इसलिए ये सब तो मूर्खता है। संसार के तात्पर्य क्या है? संसार के लोग, कर्मी लोग जो है उसके कर्म नहीं करे, वो सोचता है हम कुछ नहीं किया। कर्मी के बोलो तुम कर्म करो, कर्मी के बोलो तुम हरिनाम करो, बैठ कर को करेगा नहीं, उसके काम में लगा दो वो करेगा है। कर्मी और भक्त में यहीं पर भी दिखाता है। लोग कहते नहीं बोले तुम लोग बैठ बैठ कर खाते हो और हम कितने कठिन काम करते हैं। कर्मी लोग कहते भाई ठीक है तुम बैठ करके खाओ, आ जाओ मठ में आ जाओ, बैठेगी नहीं, वो खाएगी नहीं है। ये मूर्ख व्यक्ति जो है, इसलिए कहते हैं जस्स आत्मबुद्धि कुणोपे श्रीधातु के साधि कलत्रादिषु भौमो इज्जधि, जतिर्थ बुद्धि सलिले न चाहिए करची स एव गोखर है। गांव में पशु में जो है गाय जो है मूर्ख, जो उससे भी मूर्ख कौन है? ये गधा है। लोग गाली दिया जाता है तू गधे हो। अरे ये भी बात छोड़ दीजिए, माँ यशोदा कभी कभी कृष्ण की भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते तू सुकर है, पुत्र है, सुकर करके गाली दे। और कृष्ण ने क्या कि सिर ऐसे कहा कि हाँ मैया। अरे एक बार की कथा, माँ यशोदा ने कृष्ण के सुंदर कपड़ा पहने दी, कृष्ण ने क्या कि खेल को दे कपड़ा के गंदा कर दिया। माँ यशोदा उसके गंदा कर दिया तो माँ से उसके थप्पड़ मार के करने लगे और उनके स्तन पान कराने लगे। माँ यशोदा करने लगे, ये पुतनारी तू जो है पूर्वजन्म में जरूर तू क्या था? सुअर था। सुअर अच्छा जगह में रहना पसंद करते नहीं है जहां पर गंदगी है। तुमके इतने सुंदर मैं कपड़ा पहना और तुम कौन सा क्या करते? इसे गंदा कर दे। तू पूरा जन्म में जरूर, किस जन्म में तू क्या था? सुअर था। कृष्ण कहने हाँ माँ तू मेरा जन्म की कैसे थी जान लिया? मैं कौन सा था? बराह अवतार, बोलो भारत अवतार भगवान की है नहीं? वो श्लोक है बहुत सुंदर है। तो उसी प्रकार जो है जो लोग इसलिए इस श्लोक में आ रहे हैं, ये गधा कैसे करते हैं? देखो आप देखना, गधा को पानी दे दो, बिस्लरी पानी जो है सच्चा निर्मल पानी दो, गधा पिएगा नहीं। उसको पानी पिलाने के लिए थोड़ा मिट्टी मिला दो, वो घट 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 कर पी लेंगे। मैं पहले विश्वास नहीं करता था। हमारे केशव जी गौड़ी मठ में जो अब रेनोवेशन होने लगे मैंने सबसे देखा, जो वो लोग जो गधा के पीठ पर जो सब लेकर जाते हैं ना, गधा जो 8, 10, 20 गधा जो है मैंने देखा उसके बाल्टी में पानी लिया और थोड़ा ऐसे मिट्टी मिला। ये मिट्टी क्यों मिला रहे? भाई महाराज ये जो है इसके स्वच्छ पानी देखे नहीं पिएगा नहीं, वो इसको मिट्टी भी मिला है। गधा है इसलिए गाली देता है ना लोग, तू गधा है, मूर्ख है। गधा की यही स्वभाव होता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, तो फिर हम जो कथा सुनते, गर्दभासुर क्या करने लगे? कृष्ण बलराम को जो आक्रमण करने लगे। कृष्ण तो मार सकते, कृष्ण बोले आज भैया बलदेव तुम्हारे बारी है। तो कृष्ण थोड़ा हट गए और बलदेव प्रभु के तब जब वो आक्रमण करने लगे तो अब वो क्या कि उसके पीछे के टांग को पकड़ लिया और पकड़ करके ऐसे चरखी के है ना, चरखी भांति घुमाया और दूर से बहुत दूर फेंक दिया। वो गर्दभ जा करके गिरे। फिर दोबारा आकर के बलदेव प्रभु के वो आक्रमण करने लगे।
बार बार जैसे आक्रमण करे हुए हैं को करके, वो भी बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं ना हमारे भांति जो है हैं को करके जो कीर्तन करने शुरू कर दिया, और आकर के बलदेव प्रभु से आप आगे पैर पीछे के पैर के द्वारा मारना शुरू, बलदेव प्रभु ने किया, उसके पीछे पैर के पुनः पकड़ करके ऐसे घुमाया और एक तार के पेड़ में इतने जोर से मारा है, और वो तार के पेड़ भी पड़ गए, और बगीचे में जितने भी पेड़ था एक एक करके सब गिर। और गर्दभासुर है खून पेशाब आदि करते और टट्टी पेशाब करते हुए बस उस शरीर को छोड़ दिया, और वो सारे बगीचा खून पेशाब और है पायखाना से भर गया है। इसको कहा जाता है, कौन सा लीला में वर्णन होते जा रहे हैं, इसको विभत्स के वर्णन दिया। भक्ति रसामृत और सिंधु में ये लीला को वर्णन करते हुए श्री रूप गोस्वामी कहा दिया है ये विभत्स है भाव उसमें बनाया है। तो ये समस्त वर्णन हुआ। इसी संदर्भ में भी कहते जा रहे हैं, जो मनुष्य ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करता है वो मूर्ख है और गधा है। इसमें भी कहते हैं बलदेव प्रभु जी गर्दभासुर के मारने की तात्पर्य क्या है, जो हमारे हृदय में जो अनर्थ जो है, 4 प्रकार के अनर्थ है, स्वरूप भ्रम, हृदय दुर्बल, असत तृष्णा और अपराध। फिर दुष्कृत्य उत्थो अनर्थ, सुकृति उत्थो अनर्थ, भक्ति उत्थो अनर्थ और अपराध उत्थो अनर्थ। ये समस्त मिला के जितने भी अनर्थ है सबके फिर क्या बोला भक्तिविनोद ठाकुर बताया 16 प्रकार की बताया, 4 करके। ये समस्त अनर्थ निवृत्ति जब तक नहीं हो तब तक साधक वास्तव रूप में भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए गुरुपाद में बलदेव प्रभु के कार्य क्या है? ये हमारे अनर्थ के नाश करे है, क्योंकि बलदेव प्रभु की कृपा जब तक नहीं हो, चित बल जब तक हम प्राप्ति नहीं करें, वास्तव रूप में हम भगवत भजन नहीं कर सकते है, चित बल। इसलिए ये समस्त शिक्षा आदि दिया गया। और बलदेव प्रभु और एक असुर की समाप्त करते हैं है, फिर बलदेव प्रभु और एक असुर के मारा, जो किसको मारा? प्रलंबासुर। और एक असुर की वजह से दिव्य बानर के बना है। ये दिव्य बानर की इतिहास भी बहुत सुंदर है। ये राम की लीला में ये दिव्य ये था है, वो दिव्य बानर था। वो राम भक्त थे, राम जी को मानते थे, राम जी की बहुत सेवा करते थे, उनकी सेवा की तो अतुलनीय था है। ये लक्ष्मण के साथ क्या करता था? वो देश करता था है। कई बार जब भगवान रामचंद्र उनकी भी बताया, देखो लक्ष्मण एक तो मेरा भाई है और दूसरी लक्ष्मण साक्षात भगवत तत्व भी है और लक्ष्मण साक्षात गुरु तत्व है। इसमें लक्ष्मण के साथ तुम्हें देश हिंसा रखना नहीं चाहिए, किंतु तो माने नहीं। वो बार बार लक्ष्मण के साथ देश हिंसा आदि करने लगे। इसलिए भगवान रामचंद्र जब लीला संगोपन की सबको लेकर के गए, किंतु दिव्य बानर के लेकर के नहीं गए। वही दिव्य बानर जो है यही दापर युग में है तक रहे है। और देखो भगवान की सेवा करके ही उनकी बुद्धि कष्ट भ्रष्ट हो गया है। कोई गुरु के सेवा करके भी फिर पतन क्यों हो जाता है? ये भी बहुत नियम ही कहते हैं। हम ऊपर से देखते हैं तो भाई इतने सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा करके फिर उनके पतन कैसे हो जाते हैं? ना अपराध के फलस्वरूप है, कहीं अपराध कर देते हैं। तो इसलिए उनकी अपराध किसके चरण में हुआ? गुरु दत्ता लक्ष्मण के चरण में हुआ है। इसलिए वही जो लक्ष्मण राम की लीला, एक कृष्ण की लीला में बलदेव प्रभु के रूप में आए। इसलिए बलदेव प्रभु मन मन विचार करने लगे, इनके अनर्थ इसके चित्त शोधन जो है मैं ही कर सकता हूं, किंतु मेरे चरण में तो अपराध किया, ये भी विचार दिखा रहे हैं। इसलिए जब द्वारकी लीला है, जब बलदेव प्रभु महिषियों के उनकी पत्नियों के साथ जब प्रेम सरोवर में जब प्रेम विहार आदि कर रहे थे, ये दुष्ट दुराचारी दिव्य बानर दुस्संग के फल से दुर्योधन आदि इसके संग भी कर ले, क्यों अपराध करते करते वो दुस्संग में चले जाते हैं। आज समझे, दुस्संग में चले गए, दुष्ट के संग आदि करने लगे
और ना जानी कैसे वो हरकत आदि करने लगे। अनंतर बलदेव प्रभु ने क्या कि हल के द्वारा उनको आकर्षित किया और मुसुल के द्वारा उनको मारा। इसलिए बलदेव प्रभु हल मुसुल इसलिए धारण करते हैं, खेती करना और खेती में जो है ठीक करना। इसके कथा भी तत्व कथा फिर शाम को बताएंगे। तो इसमें है तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ रस भी, विचार भी, तत्व सब कुछ चलता रहता है इसमें है। बलदेव प्रभु इसमें दिखा रहे हैं द्विविध, जिसके दो प्रकार जो है, विद माने ज्ञान विचार, एक विचार नहीं, एक के मानते हैं दूसरे के नहीं मानते है न। बलदेव इसको मानते हैं, कृष्ण के क्या बोले राम जी को मानते हैं, किंतु लक्ष्मण के नहीं मानते हैं। अच्छा ये विचार क्या होता है, जिसको कहा जाता है न्याय शास्त्र, जिसको कहता है अर्ध कुकुटी न्याय विचार है। अच्छा अर्ध कुकुटी रे मुर्गा जो है, मुर्गी जो है अंडा देते हैं जिस तरफ और एक तरफ खाते हैं, अंडे जब जिससे उस तरफ हम लेंगे उस तरफ नहीं खिलाएंगे, नहीं ऐसे नहीं होता है। इसलिए सेवा आदि करना है ये भी दिखाते हैं। तो सेवा कर दो मेवा मिलेगा। तो कि ये द्विविध मानव दुष्ट दुराचार्य है, एक माने आरे ना माने है, ये अपराधी हो जाता है। अनेक कथा है, हम तो कथा बंद नहीं होता है क्योंकि अपराधी जो हो जाता है उसके करते है। इसलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कह रहे हैं जे मैं घर छोड़ने के यही तात्पर्य था, नित्यानंद के चरण में ही अपराध किया। कौन? मेरे भाई है, मेरे भाई अपराध कर दिया है। मेरे भाई जो उनके घर में जब मीन के तो राम वो आए थे, वो इतना जो बलदेव प्रभु में इतने अभिष्ट थे, नित्यानंद में सबसे अभिष्ट रहते थे और उनके घर में। और उस समय उनके जो पुजारी जो है गुणार्णव मिश्र ने क्या था पूजा कर रहे थे और उन्हें आए, उनके सम्मान नहीं किया। और उस समय मीन केतन रामदास उन्होंने क्या कि वंशी तोड़ बोले ये है द्वितीय क्या रोमहर्षण है। किंतु उनके भाई मैंने कृष्णदास कविराज के भाई प्रतिवाद भी नहीं किया, ना कुछ बोला है। देखो उन्होंने क्यों नहीं किया। यहाँ कृष्णदास कविराज कह रहे मेरे भाई जो है महाप्रभु में विश्वास रखते थे किंतु नित्यानंद के प्रभु विश्वास नहीं रखते थे। ये अपराध है। चैतन्य महाप्रभु के जैसे विश्वास होने चाहिए उसी प्रकार नित्यानंद के प्रभु कृष्ण के प्रति जैसे हमारे आदर स्नेह, ठीक उसी प्रकार उससे अधिक किसमें रखना चाहिए, बलदेव प्रभु के प्रति। ये समय विचार दिखा रहे हैं। इसलिए अनेकों लीला कथा है, कितना सुंदर सत्यत्व सिद्धांत बलदेव प्रभु की कथा जो कितना है। बोलो बलदेव विद्या बलदेव प्रभु की जय 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 श्री कीर्तन हो गया। हरि हरे न माने क्या करो, हाँ जय जय।